तो सबसे पहला जो आरसीएम में काम है, सामान इस्तेमाल करना। क्या करना? यूज द प्रोडक्ट। क्या है? जितना सामान इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके आगे बढ़ने की संभावना। अब सामान इस्तेमाल करने से होता क्या है? सबसे पहला जो होता है कि ऑलरेडी हमारे घर में वो सामान आ रहा है कहीं ना कहीं से, जो यहां से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। कपड़े हर तरह के अवेलेबल है यहाँ पे, कुर्ता पजामा भी आजकल आने लगा ऑनलाइन, सारी चीज। तो रेट पता होता हमें, वेट, क्वालिटी। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सब चीज पता चलेगी क्या? रिजल्ट कितना भी बोल दे। अब मान लीजिए कि आपने ये पेन इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको कोई भी बोलता है 10 रुपए का पेन नहीं है, पर आपको पता चले जाके मैं अगर इस्तेमाल किया, बाहर देखा, कंपैरिजन कर लिया कि भाई यही पेन बाहर में भी 10 रुपए का मिल रहा है और मेरे यहाँ 50 पैसा अगर वापस आ जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत फायदे की बात है। जो नमक है 32 रुपए का नमक है और सेम नमक आपको 18 रुपए मिलता है, तो दिक्कत है क्या? पर ये कब पता चलेगा? जब हम इसका इस्तेमाल करें। दुनिया कुछ भी बोल दे, पर इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट जो है हमारे को इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए, सबसे पहले जो सामान आता है वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से आता है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आने की संभावना क्या है? 100%। इसमें कोई लूप होल ही नहीं। अब ये चौधरी जी चाह के भी सामान मिला नहीं सकते, क्योंकि सबका बिल काटना है, बैच नंबर है, सारी चीज। तो पहला ओरिजिनल। दूसरा, सेविंग शुरू हो जाती है साहब, क्योंकि हाई क्वालिटी सामान जो है एक रीजनेबल रेट में आपको मिलता है। जैसे 18 रुपए मिल रहा है, 34 रुपए का यही नमक मिलेगा आपको बाहर। तीसरा जो है, बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। बड़ा बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको मिलता है। ये तीन फायदे तो हाथों हाथ। अब इसका एक कैलकुलेशन समझ लीजिए कि सामान इस्तेमाल करने का क्या कैलकुलेशन होता है, और ये कैलकुलेशन आपको समाज में लोगों को बात करना है। क्या करना है? देखिए, अभी हमारे समाज के अंदर में 50,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग ज्यादा हैं या 10,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग ज्यादा हैं? 10,000 वाले। अब ये 10,000 वाले मेहनत करके कमा रहे हैं, तो 12 महीने में 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं। निकालते हैं 10 साल में अगर 12 लाख रुपए हमने कमाया, कितना कमाया? 12 लाख रुपया कमाया। अभी इसमें से हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होता है मोस्टली अपने पास? 12 लाख में कितना बैंक में होता है? माइनस 10,000, 5,000, 20,000। क्या आंसर भाई? सही है। यानी सारा पैसा हमने खर्च कर दिया। क्या कर दिया? हाँ या ना बोलिए भाई, आप ही की कहानी है। खर्च किए कि नहीं? सही। तो खर्च किया हमने, किन चीजों में खर्च किया? यही सब चीजों में। पर फिर भी हमारे दिमाग में केमिकल लोचा है कि साला सामान महंगा है। तो पैसा गया कहां? सस्ता करके कौन सा सोने की बिस्किट आपने बना ली? केवल डॉक्टरों को पैसा दिया होगा आपने। सस्ते रस्ते कुछ भी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके। बहुत बढ़िया। आप अपने जितने भी खर्चे को 2 हिस्सों में बांटिए। 5,000 का सामान आरसीएम में अभी मौजूदा दौर में अवेलेबल है आपके लिए, कि लगता ही लगता है अगर आप 5,000 रुपए का सामान नहीं लेते हो तो सीधी बात है आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, क्योंकि आपने वही दुकान से खरीद के किसी और को अमीर बनाया। पहली बार हम आए यहाँ पे बोलने के लिए आपको कि आप अमीर बन जाओ भैया। बाकी जो 5,000 रुपया है, इसका जो सब्जी थे और भी दूसरी जो लवाजमात की चीजें हैं, वो आपको हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 5,000 रुपए को 12 महीने में, तो कितना होता है? 60,000। आने वाले 10 साल में 6 लाख। कितना हो गया? 10 से 20% हमने बताया था कैश प्रॉफिट होता है,
और 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, ये दोनों को मिला भी दिया जाए तो मिनिमम आपको 20% का हो जाता है। कितना हो जाता है? 1,20,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको बुरा लगेगा क्या? यही तो आरसीएम का काम है। हर गली में खड़े हुए व्यक्ति को आप ये कैलकुलेशन आराम से एक कप चाय आरसीएम की पिला करके बिठा करके बताइए कि तू क्या कर रहा है। इसकी जो इमोशनल बेनिफिट है उसकी तो चर्चा ही हमने नहीं किया। हमने तो कैलकुलेशन टका की बात की। ये पैसा कमा कमा के हमने कहीं ना कहीं पे खर्चा तो कर ही दिया, अभी हमारे बैंक में नहीं है। आरसीएम कह रही है कि आप यहां से सामान इस्तेमाल करो और ये मुद्दल है, इसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं भी रेकरिंग कर देंगे, कहीं बैंक में डाल देंगे, कहीं एलआईसी में डाल देंगे, तो ये कई गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये 1,20,000 एक साथ नहीं आएगा, हर महीने आएगा थोड़ा थोड़ा कर। समझ पा रहे? काफी हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है और हम समझ गए और लोगों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। अब अपना काम करते रहो मेरे भाई, केवल खर्चा यहां से चेंज कर लीजिए। यानी हमने क्या सीखा कि केवल सामान इस्तेमाल करने से भी लाखों रुपए की बचत की जा सकती है। अगर हम लगातार सामान केवल यही से इस्तेमाल करना शुरू करें तो हेल्थ तो आएगी, मगर आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। लाखों रुपया की बचत हो सकती है। तो ये पहला काम है सामान इस्तेमाल करना। और जब आप इस्तेमाल कर लेते हो सामान, जब आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाते हो कि ये सामान इस्तेमाल करने से मुझे बेनिफिट है, तो आप किसी को भी बेझिझक बिना डरे हुए बता सकते हैं। सही है कि नहीं? जब आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो मैं कॉन्फिडेंस हूं तभी तो आपको बता रहा हूं। तो आप बता सकते हो और तब शुरू होता है आपका सेल। क्या होता है? सेल के लिए 3 नियम है। पहला नियम है जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जरूरत के अलावा आपको अपने घर में स्टॉक रखना पड़ेगा। भले वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का अलग से स्टॉक, भले आप अगले महीने इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आपके घर में 3,000 का सामान इस्तेमाल होता है, आपको 3,000 का और रख लीजिए। ये आपने अक्टूबर के लिए लिया, ये नवंबर वाला रख लीजिए। अब पहला नियम क्या था? जो दिखता है वो बिकता है। सामान होगा। अब हर आदमी को 10 रुपए का साबुन लेने के लिए इतना अकलमंदी तो नहीं कि गोवंडी लेके आइए, पर वहां पे होगा तो आप फटाफट चाय पत्ती, साबुन, नमक, हल्दी, मिर्चा, जो भी दिन भर के लवाजमात के सामान है वो आपके पास 2-3 हजार का 1-2 महीने का एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप 10,000 से ऊपर का लीजिए। तो इसमें एक डिस्प्ले वाल बन जाए। डिस्प्ले वाल का मतलब कंपनी आपको माइक्रो डिलीवरी सेंटर देती है। जो लाइसेंस इनको लगभग 5-7 लाख रुपए खर्च करने से मिला, वही लाइसेंस आपको केवल 10,000 से मिल जाएगा। रात के 12 बजे कोई आदमी तैयार हुआ कि अभी मेरे को जोड़ दीजिए, मैं तो बिहार जा रहा हूँ। आप उसको 2-3 हजार रुपए का सामान दिए, उसका आईडी प्रूफ लिए, उसका डॉक्यूमेंट लिए, उसका बिल बनाए, ज्वाइन। अब वो बिहार जाके भी 2-4 को समझ रहे साहब। तो ये डिस्प्ले वाल शुरू होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे टीम में जो 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख का, 2 लाख का डिस्प्ले वाल रखे हुए। क्योंकि किसी भी बैंक में आप रखोगे, मान लो आपने 10,000 रुपया किसी भी बैंक में रखा, तो आपको सेविंग अकाउंट पे 4% से लेके 6% तक साल के आखिर में 10,400 अथवा 10,600 रुपया मिलेगा। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं तो मुझे आसानी से पता है कि क्या आपको मिल सकता है। समझ रहे? पर आपने आरसीएम का सामान 10,000 का रख लिया और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से कर लिए, तो ये कम से कम साल में 4 गुना हो जाएगा। 40,000 का स्टॉक हो जाएगा। मगर जैसे हम बताएंगे वैसे करेंगे। आपको हर हफ्ता अपने घर में एक न एक लीडर को विजिट करा के होम मीटिंग, डेमो, सारी चीजें करनी पड़ेगी। और वो छोटी छोटी प्रक्रिया है, 2-4 लोगों को। तो ये पहले हमने क्या बोला कि जो दिखता है वो बिकता है। उसके लिए दिखने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है? दिखता उसी का है जो बोलता है। दूसरा क्या है? दिखता उसी का है जो बोलता। आप किसी को सपने में नहीं आएगा कि अंसार भाई के घर में आरसीएम का प्रोडक्ट पड़ा हुआ। समझ रहे?
तो आपको एक आध बोर्ड आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पे एक लगाना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई ये सामान है, मैं पहले यहाँ से यूज करता था, अब यहाँ से यूज कर रहा हूँ। तो ये चर्चा हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसे उनको सपना नहीं आएगा कि इनके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट और बार बार उसी का बिकता है जो सच बोलता है। मैं इस बिजनेस से इंतहा प्यार इसीलिए करता हूं कि दुनिया के मैंने बहुत सारे काम करके देखे। मेरी अगर आप हिस्ट्री बोलूं तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। मैं बचपन से ही जूस का दुकान करता था, जूस बेचता था कलकत्ता में। तो मेरा हाथ पकड़ेंगे तो देखिए बहुत गठिला है ना। लगभग 20-22 साल तक पहले मैंने वो चलाया है, जूस बेचा। मतलब मेरी बात को समझिए। फिर मैं बहुत सारे काम में आया, पेजर बेचा, मोबाइल बेचे, सिम कार्ड बेचे, फ्लेक्सो बोर्ड बेचा। यही एक काम मुझे ऐसा लगा जिसमें केवल और केवल सच्चाई चलती है। क्या चलती है? और अगर आपने वाहवाही के चक्कर में झूठ बोल दिया तो आप सिस्टम से निकल जाएंगे, चाहे वो किसी भी वजह से निकले। सच बोलना। तो पहला जो दिखता है बिकता है, मतलब स्टॉक लाना है। बिकता उसी का जो बोलता है, शो करना है, अपने को दिखाना है लोगों को। और उन्हीं का बार बार बिकेगा जो सच बोलता है। भले वो ना ले, भले सामने वाला ना ले, पर बोलना सच ही है। हमारा न्यूट्री चार्ज ऐसा है जिससे आपका हर बीमारी ठीक हो जाएगा। गलत बात है ना साहब, है ना? मगर एक पैकेट तो बिक जाएगा, दूसरी बार मगर उसी को सही तरीके से आपने कहा कि आजकल जो हमारा खाना पीना है उसके अंदर में हर तरह की विटामिन और फाइबर्स हमारे पास नहीं है। आप उनको बदलिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सुबह से क्या खाया सर आपने? रास्ते में चाय बटर टोस्ट खाए थे, दोपहर में तो चिकन खाया। ठीक है, ओके। यानी टोस्ट वगैरह तो इनको मिल गया, क्या मिल गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, चिकन से मिल गया प्रोटीन, ना इनको फाइबर मिला ना विटामिन मिले। अब फाइबर विटामिन कहाँ से आएगा? न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट से। अब ये क्या करेगा? जो बीमारी इनके शरीर में 40 साल में आना था उस बीमारी को 20 साल आगे कर देगा। समझ पा रहे? शरीर को जो बीमारी, हम अपने घर में जो लोहे का होता है उसको कलर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जंग ना पकड़े। तो न्यूट्रीचार्ज क्या करती है कि हमारे प्रोटेक्शन करती है, और हम लगातार लेते रहे तो कभी बीमार। समझ गए? तो दोनों तरीके में क्या होगा? जो सच्चाई बोले तो सच्चाई हमेशा चलती है। समझ गए सर? तो ये हमें ये टेक्निक करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति 2000, 3000 से शुरू करे, 4000 से शुरू करे, 5000 से शुरू करे, और वही सामान रखे जो वो आसानी से बेच सकता हो, आसानी से यूज कर। कंपनी के 50 ऑफर आने दो, कोई दिक्कत नहीं। गामा ओरिजिनल का आ रहा है, हेल्थ गार्ड का, न्यूट्रीचार्ज का आ रहा है, अभी फिलहाल उसमें मत जाइए। अभी फिलहाल आप वही प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है। समझ पा रहे? इससे आपका क्या होगा? क्विक इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर किसी भी व्यक्ति को अभी के अभी पैसा चाहिए, इसी महीने हर दिन 500 रुपए चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीका है? सामान बेचना। क्या तरीका है? फिर वो कितना सामान बेचेगा वो नहीं, कितना पैसा चाहिए वो बात नहीं। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए हर दिन 500 रुपए। कितना चाहिए? अभी कोई भी बंदा आपको मिले उसको कितना पैसा चाहिए? 500 रुपए पर डे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा नियम है। डेटमेक्स साबुन दीजिए, साधारण सा नियम है। ये डेटमेक्स साबुन है, इसका एमआरपी है 38 रुपया, बीपी है 28 रुपया, बीवी है 18 रुपया, 10 रुपया इसको हाथों हाथ मिल गया। 10% से लेके 32% इस बीवी पे मिलेगा, तो 1 रुपया 80 पैसा ये मिल गया। टोटल 11 रुपया 80 पैसा मिला। एक साबुन पे कितना मिला? 11 रुपया 80 पैसा। जीरो इसमें लगा दे, यहाँ 2 जीरो लगा दे। 100 साबुन बेचा तो कितना मिला? 1180। अब 50 साबुन बेचा तो कितना मिला? 600, 500, 590। कितना मिला? यानी 50 साबुन
उसको सीधा सीधा बताइए कि भाई 4 दर्जन साबुन बेच दो, 4 दर्जन साबुन ये वाला बेच देगा तो उसका डेली का टारगेट 500 रुपया। समझ गए? इसी तरह से लोगों को बताइए कितना बेचना है, कितना बीवी बनाना है, डीवी बनाना है, ये सब बात नहीं। प्रोडक्ट अवेलेबल 400 प्रोडक्ट, जो तुम्हारा कंफर्टेबल है वही बेचो। नमक बेच सकते हो, नमक से भी मिल जाएगा। एक पैकेट पे 3 150 पीस नमक बेच दो, 150 किलो बेच दो प्रतिदिन, क्या दिक्कत? एक ट्रक नमक मंगा लेंगे तुम, क्या दिक्कत? भाई जो बेचना है बेचो। तो ये क्या करता है, ऐसे हम हजारों हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये आपके हाथ में लाइसेंस है। और हर आदमी भीख मांगना नहीं चाहता। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ट्रेन के अंदर, मैं देखता हूँ बहुत सारे अंधे लोग जो हैं वो कुछ न कुछ बेचते रहते हैं। बहुत ज्यादा सफर करता हूँ और बहुत सारे अच्छे लोग भी मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कम है, मगर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मतलब जो जिनका जमीर जिंदा है, वो चाहता है जो काम। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम की तलाश में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से, न्याज भाई को, मुझे, चौधरी जी से, ऐसे लोगों को लाके मिलाइए। बहुत काम, कुछ भी दिखता है सर बेचने वाला चीज, ठीक है? समझ गया? तो ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आज मुझे भी 500 रुपये प्रतिदिन कमाना है, तो बस झोला में लो, बेचो, फिर लो, फिर बेचो, फिर लो, फिर बेचो, क्या दिक्कत? समझ गया?